रात के करीब 11 बज चुका था। आसमान से धरती की तरफ बारिश की बूंदें गिर रही थी। मेरे कमरे की दरवाजा खुला हुआ था और मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। बारिश की बूंदों में भीगता हुआ पेड़ों की पत्तों में मेरे कमरे की लाइट पड़ के चमक रहा था। पता नहीं क्यों स्लो चलता हुआ बाहर की हवा अचानक तेज चलने लगा। मेरे दिल की धड़कन जोरों से धड़क रहा था। मेरा मन विचलित हो रहा था। आंखों से अपने आप आंसू निकल जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर किसी ने किसी को ढूंढ रहा था। जब दोनों आंखें बंद करके देखा तो पिताजी की तस्वीर में माला लगते हुए दीवार पर लटका हुआ था। भगवान ने पिताजी को हमसे अलग करने में काफी सालों हो चुका था। जब बचपन से पिताजी हम सबको छोड़ के भगवान के पास कहीं दूर चले गए थे, तब मेरे आंखों से आंसू तो निकल रहा था, लेकिन यह पता नहीं था वो आंसू की वजह दर्द था या फिर बेचैनी। बस किसी ने कहा था कि पिताजी दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये सुन के मैं रो पड़ा था। लेकिन पता नहीं आज 20 साल के बाद अपने आप मेरे आंखों से आंसू निकलता जा रहा है। लग रहा है जैसे पिताजी यहीं कहीं मेरे आसपास है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है उस दिन मैं बहुत खुश था ये सुन के कि पिताजी आज घर से कहीं दूर जा रहे हैं। शायद आज नहीं लौटने वाले। मैं पूरे दिन खेल सकता हूँ। ऐसे भी माँ तो मुझे डांटना नहीं था। लेकिन मेरी छोटी सी खुशी जिंदगी भर के लिए दुख बन गया। पिताजी उस दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए लौट के नहीं आए। कुछ साल इंतजार किया, फिर बाद में पता चला कि आप कभी नहीं लौटने वाले। जब आप घर से जा रहे थे तभी मैं क्रिकेट के मैदान पे जा रहा था। याद नहीं सफलता मिला या नहीं, लेकिन आज मैं जिंदगी के मैदान पे खेल रहा हूँ। पता नहीं सफलता मिलेगा या नहीं।